अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपका एक सच आपके सबसे प्रिय रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता हो, तो क्या आप सच बोलेंगे या रिश्ता बचाने के लिए चुप रहेंगे? रुकिए, उत्तर देने में जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यही वह धर्म संकट है जिसमें महाभारत से लेकर आज तक हर इंसान कभी ना कभी फंसा है। लोग सोचते हैं धर्म का अर्थ है हमेशा सच बोलना, लेकिन क्या हर सच हर समय हर व्यक्ति को वैसे ही बोल देना धर्म है? यदि ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवल कठोर सत्य बोलते, नीति का प्रयोग कभी ना करते। आज हम समझेंगे सत्य क्या है, धर्म क्या है और दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, सत्य और सत्य बोलने का तरीका दो अलग बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो मुंह पर सच बोल देता हूं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आपने सच बोला या नहीं। प्रश्न यह है आपका उद्देश्य क्या था? क्या आपने सच इसलिए कहा ताकि सामने वाला सुधर जाए, या इसलिए कि उसे चोट पहुंचे? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर रोगी की रिपोर्ट देखता है। क्या वह कमरे में घुसते ही कह देता है तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है? नहीं, वह पहले मन तैयार करता है, फिर सत्य बताता है और साथ में आशा भी देता है। क्यों? क्योंकि सत्य का उद्देश्य तोड़ना नहीं, जगाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति वर्षों से गलत काम कर रहा है, सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। क्यों? रिश्ता खराब हो जाएगा। आप बताइए, यह प्रेम है या डर? याद रखिए, जहां चुप्पी अन्याय को मजबूत करे, वहां चुप रहना भी अधर्म बन जाता है। अब सबसे कठिन प्रश्न, क्या हर सच बोल देना चाहिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि धर्म केवल सत्य नहीं सिखाता, विवेकपूर्ण सत्य सिखाता है। 4 बातें देखे बिना सत्य मत बोलिए। पहली, क्या सामने वाला इस समय सच सुनने की स्थिति में है? दूसरी, क्या मेरा उद्देश्य सुधार है या बदला? तीसरी, क्या यह सत्य अभी बोलना आवश्यक है या सही समय का इंतजार करना चाहिए? चौथी, क्या मेरे शब्द सत्य को सम्मान देंगे या उसे हथियार बना देंगे? आज सोशल मीडिया पर लोग अपमान करके कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूं। नहीं, वह सत्य नहीं, अहंकार हो सकता है। और बहुत लोग झूठ बोलकर कहते हैं मैं रिश्ता बचा रहा हूं। नहीं,
वह प्रेम नहीं भय हो सकता है। याद रखिए, सत्य बिना करुणा के कठोरता बन जाता है, करुणा बिना सत्य के कमजोरी बन जाती है, और विवेक के बिना दोनों अधूरे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी यह नहीं कहा, जाकर सभी को कठोर सत्य सुना दो। उन्होंने पहले अर्जुन का मोह हटाया, फिर सत्य दिखाया। यही धर्म है, पहले मन को तैयार करो, फिर सत्य को प्रकट करो। धर्म निर्णय सूत्र। जब भी ऐसी दुविधा आए, अपने आप से 5 प्रश्न पूछिए। 1. क्या मैं सत्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह आवश्यक है, या इसलिए क्योंकि मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूं? 2. यदि मैं चुप रहा तो क्या किसी का नुकसान होगा? 3. यदि मैं सच बोलूं तो क्या उससे सुधार की संभावना है? 4. क्या यह सही समय है, या मेरा क्रोध बोल रहा है? 5. यदि भगवान मेरे सामने खड़े होकर पूछे, तुम यह सत्य क्यों बोलना चाहते हो, तो क्या मेरे पास उत्तर होगा? धर्म हर सच बोल देने का नाम नहीं है। धर्म सही समय, सही भावना और सही उद्देश्य से सत्य को प्रकट करने का नाम है। याद रखिए, झूठ रिश्ते बचा सकता है, लेकिन आत्मा को कमजोर कर देता है, और कठोर सत्य अहंकार को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन रिश्ते तोड़ सकता है। इसलिए धर्म का मार्ग ना झूठ है, ना कठोरता। धर्म का मार्ग है विवेक। यदि आप भी किसी ऐसी दुविधा में जहां समझ नहीं आ रहा, सच बोलूं या रिश्ता बचा लूं, तो याद रखिए, हर परिस्थिति का उत्तर एक जैसा नहीं होता। बाहर से एक जैसी दिखने वाली 2 घटनाओं के पीछे जीवन के बिल्कुल अलग कारण हो सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन के किसी दुविधा पर पर्सनल स्पिरिचुअल एंड न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस चाहिए, तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, जन्म तिथि और एक स्पष्ट प्रश्न भेज सकते हैं, क्योंकि गलत समय पर बोला गया सत्य भी जीवन बदल देता है, और सही समय पर बोला गया सत्य भी जीवन बदल देता है। अंतर केवल विवेक का होता है। धर्म संकट दुविधा, निर्णय वही सही जो सत्य, करुणा और विवेक तीनों की कसौटी पर खरा उतरे।